वो छुट्टी मांगती रही, सिस्टम उसे दौड़ाता रहा और जब छुट्टी मिली तब तक उसकी कोख उजड़ चुकी थी। जरा सोचिए, एक माँ जो हर दिन अपने गर्भ में पल रही नई जिंदगी की धड़कन महसूस कर रही थी, उसे सिर्फ कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी ताकि वह सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली, बल्कि दफ्तर के चक्कर मिले, इंतजार मिला और कथित तौर पर रिश्वत की मांग मिली। ये कहानी है पलामू की शिक्षिका भारती पांडे की। भारती पांडे तरहसी प्रखंड के सिलदिया +2 हाई स्कूल में पदस्थापित थी और उनकी प्रतिनियुक्ति चैनपुर के कस्तूरबा विद्यालय में की गई थी। परिवार का आरोप है कि प्रसव के लिए उन्होंने समय रहते अवकाश का आवेदन दिया, लेकिन आवेदन मंजूर होने के बजाय उन्हें बार बार दफ्तर बुलाया गया। उनके पति मुकेश कुमार तिवारी का आरोप है कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई। वे कहते हैं कि पिछले 10 दिनों तक दोनों पति पत्नी विभाग के चक्कर लगाते रहे। कई बार अधिकारियों से मिले, शिक्षक नेताओं ने भी मामला उठाया, यहाँ तक कि जिला उपायुक्त तक शिकायत पहुंची, लेकिन राहत नहीं मिली। मेरी पत्नी यहाँ पलामू में 10+2 में शिक्षिका है। हाँ, क्या नाम है? उनका नाम भारती पांडे है। उनका मूल विद्यालय तरहसी सिलदिया है। हाँ। और यहाँ पर 3 नियोजित हैं कस्तूरबा गांधी में। कहाँ? चैनपुर में? चैनपुर गांधीपुर में जो है कस्तूरबा गांधी। हाँ, ठीक है। उसी में है पति नियोजित हैं। मेरा यही 4 अगस्त को बच्चा का डेट डिलीवरी मेरी मैडम थी। हाँ। डेट दिया हुआ था। तो चाइल्ड केयर लीव के लिए हम डीओ सर के 3 तारीख को ही आवेदन दिए हुए थे। तो 3 कौन सा? 3 जुलाई? 3 जुलाई को दिए हुए सर। हाँ, 22-23 दिन हो गया। हाँ। पहले दिए हुए थे कि हमको छुट्टी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको ट्रेनिंग नहीं करना है, दिक्कत कभी भी हो सकता है। लेकिन डीओ सर टार बेटार करते गया। 50,000 रुपया का मांग किया गया। अच्छा, 50,000 रुपया कौन मांगा? अरुण गिरी और क्या बोलते हैं उनका जो अथी है वो है ईश्वरी दयाल राम। अच्छा। हाँ, वो क्या बोला कि 50,000 रुपया का मांग है, दीजिए तब हो जाएगा। अच्छा, किससे मांगा? हमसे मांगा गया। आपसे फोन से बात हुआ या गए थे? हम 10 दिन से डेली वहाँ जा रहे हैं। अच्छा। मेरा मोबाइल का सर्विलांस देख लिए, ट्रेस कर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पता है। 10 दिन से परेशान हूँ। तो क्या बोला कि डीओ साहब पैसा मांग रहे हैं? वो स्पष्ट बोला कि डीओ सर बिना पैसा ले करेंगे नहीं। अच्छा। एक उदाहरण डीओ सर हम इंडिविजुअल 6 से 7 बार मिला हूँ। अच्छा। सर कर दिया जाए पेपर लेते वो तो कल करेंगे। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, 5 दिन पहले हम डीसी सर से मिले। हाँ। महोदय हम इनके गार्जियन आप ही हैं, हम देखिए वहाँ परेशान है, पति हमारे यहाँ आती है और लास्ट महीना चल रहा है, 10 दिन आगे पीछे बच्चा होता है हमारे सामने। और संघ के अध्यक्ष अजय मेहता भी थे, सतीश दुबे भी थे, निखिल गुप्ता भी थे, इन लोग भी साथ गए थे वहाँ। डीसी सर हम लोग के सामने डीएससी को सर को फोन लगाए, डीओ सर को भी फोन लगाए, क्या मामला है, बहुत अथी क्लियर करके हमको बताओ। उसके बाद दिया कि सर हम गए थे डीसी सर पास, बोले हैं करेंगे सर, कर दिया जाए। लेकिन टार बटोर करते रहा गया। आज भी गए, आज भी कुछ नहीं होने लगा। जब फिर आलोक तिवारी है नेताजी, वो गए वहाँ बैठ के बात करने लगे। उसी दरमियान मैंने डेली हम परेशान थे, इतना दर्द होने लगा उसके पेट में कि हम ले जाके हॉस्पिटल। तो आप अपनी पत्नी के साथ रोज जाते थे वहाँ? पत्नी हम उसके लिए 10 दिन से हम आए थे सर, छुट्टी कराने के लिए। नहीं, डीओ ऑफिस जब जाते थे तो पत्नी के साथ जाते थे क्या अकेले? पत्नी को लेके भी जाते थे, लेकिन ड्यूटी पीरियड बाद जाते थे, दिन भर वहीं रहते थे। उनको चैनपुर में छोड़ देते थे और आके दिन भर घेरा मारते रहते थे, अब हो जाए अब हो जाए। लेकिन इन लोग का दिल थोड़ा सा भी नहीं पसीजा, एकदम बर्बाद करके हमको रख दिया। वही अगर बोले कि 25-30 रुपये ले लिए, लेकिन 50,000 छोड़ दिए, लेकिन नहीं पैसा दिए नहीं। उसी चलते अब जब अथी हुआ है, डीसी सर को फोन लगाया, आज भी लगाया सर 5 बार, पत्नी को फिर लगेगा चलो डीसी सर से आज मिलेंगे, नहीं हुआ। फिर डीसी सर से बात हुआ, तब डीसी सर अभी सिविल सर्जन किसको फोन किया, तब हमको फोन आ रहा सर, उसमें हमारा बच्चा भी चला गया, हमारी पत्नी भी जीवन मौत से मर गई। मतलब इतना पैसा के लिए आदमी इतना गिर जाता, हम नहीं जाते, हम तो सुनते साला खाली पुलिस वाला हम खाली बदनाम है, लेकिन हम यहाँ तक हम बर्बाद हो गए। शिक्षा विभाग, शिक्षा का मंदिर बोला जाता है, देश का दिशा दशा तय करता है, लेकिन हम नहीं जानते कि लोग इतना घुसखोर खोल के रखा है कि देश को बर्बाद कर रहा है। कि लोग क्या देश को सुधारेगा, क्या शिक्षा देगा, बताइए। हमको तो बर्बाद कर दिया। तो अब क्या मांग करते हैं आप? हम FIR का जो मेरे साथ हुआ इनके साथ यही हो, भगवान करे इसका। तो आप FIR दर्ज के लिए आवेदन दिए हैं? हम देंगे, बच्चा मेरा वापस आएगा, नहीं आएगा, बर्बाद हो कहीं बच्चे की मरेगी, भगवान मिल जाए। देखिए अभी कोमा में पड़ा है। आप FIR दर्ज कब कराएंगे? हम अभी जाएंगे, अभी सर
अभी हम जाके रजवार सर से बात करें, अपने एसपी साहब से हम जाके बात करेंगे कि सर हमारे साथ यही समस्या है, हम अपने तो किस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे? सबसे पहले डीओ सर पर करेंगे, हम ईश्वरी दयाल पर करेंगे और अरुण गिरी पर, तीनों पर एफआईआर करेंगे। अरुण गिरी? हाँ, अरुण गिरी, तीनों पर एफआईआर करेंगे। इधर समय बीतता गया, उधर एक मां की तकलीफ बढ़ती गई। फिर वो दिन आ गया जब भारती पांडे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने किसी तरह मां की जान बचा ली, लेकिन उसके पेट में पल रहे नवजात की मौत हो गई। सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी जिसने 9 महीने तक हर धड़कन को महसूस किया, हर सपना अपने बच्चे के नाम किया, लेकिन जब उसे अपनी गोद भरनी थी तब उसकी गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। परिवार का आरोप है कि अगर समय पर छुट्टी मिल जाती, अगर उन्हें दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़ते, अगर उनकी बात समय रहते सुन ली जाती, तो शायद आज ये बच्चा जिंदा होता। घटना के बाद विभाग की ओर से छुट्टी स्वीकृत कर व्हाट्सएप पर भेजे जाने की बात सामने आई है, लेकिन सवाल है कि जिस छुट्टी का इंतजार एक गर्भवती महिला 10 दिनों तक करती रही, अगर वह छुट्टी उसकी कोख उजड़ने के बाद मिले तो उसका क्या मतलब है। दूसरी ओर पलामू के जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे शिक्षिका को नहीं जानते थे, उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी और आवेदन बाद में स्वीकृत कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, इसकी जांच होगी। आरोप सही है या गलत, ये जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। क्या हमारे सरकारी दफ्तरों में इंसानियत अब फाइलों से भी छोटी हो गई है? क्या एक गर्भवती महिला को अपनी जान और अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगाकर छुट्टी मांगनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा? और अगर परिवार के आरोप सच साबित होते हैं तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं होगी, बल्कि एक संवेदनहीन व्यवस्था की तस्वीर होगी, जिसकी कीमत एक मासूम ने अपनी पहली सांस लेने से पहले अपनी जान देकर चुकाई है। और अगर परिवार के आरोप सच साबित होते हैं तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी संवेदनहीन व्यवस्था की तस्वीर होगी जिसकी कीमत एक मासूम ने अपनी पहली सांस लेने से पहले ही अपनी जान देकर चुकाई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।